अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। प्रणाम बाबा। बाबा बाबा तू जानती भी है एक साधु की तपस्या भंग करना कितना बड़ा पाप होता है। अरे ओ नर्स, वहीं तुम खड़ी रहोगी? अरे जब तक इंसुलिन का इंजेक्शन हमें नहीं दे दोगी हम खाना नहीं खा सकते हैं। हाँ, इंसुलिन का इंजेक्शन इंजेक्शन कितना दादी? सो सॉरी, वो ना वरदान सर के रूम में रह गया। मैं अभी लेकर आई, तो आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं यूं लेकर आई। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लाए हैं इंसुलिन का पेन। लेकिन मुझे तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है ना, पेन का क्या करूंगी मैं? हाँ, ये डॉक्टर थोड़ी ना है जो तुम्हें पर्ची पर सर दर्द की गोली लिख कर देने वाली है। इस पेन की क्या जरूरत है? हाँ। तुम सच में नर्स ही हो ना? हाँ, नर्स हूँ मैं, क्योंकि केतकी तो दादी को इंजेक्शन इसी पेन से देती है। कुछ तो ऐसे घुमाती है केतकी, लेकिन इसमें सुई कहाँ से लगाते हैं? अरे इधर लाओ, तुमसे नहीं होगा। ये तो बहुत कठिन विज्ञान मालूम होता है। अरे पढ़े लिखे गवारो, उसका ढक्कन निकालो, सुई उसके अंदर है। हाँ। अरे दादी जी, मुझे तो पता ही था, मैं नर्स हूँ, मुझे कैसे नहीं पता होगा। वो तो मैं देख रही थी कि कभी इमरजेंसी में आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़े तो ये लोग लगा पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं तो कहती हूँ मुझे ही बुला लिया करिए। हाँ। अरे तुम भी इनके संगत में आ गई। इसे घुमाओ, जब तक 12 नंबर नहीं दिखाई देता है तब तक घुमाते रहो। हाँ, चलिए आप लेट जाइए, मैं आपको इंजेक्शन लगा देती। सच में नर्स हो ना, या फिर रिश्वत देके के नर्स बनने की परीक्षा पास की है? अगर तुम नर्स हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इंसुलिन का इंजेक्शन पेट में दिया जाता है। अगर तुम्हें कुछ सीखना है ना तो हमारी केतकी बहू के पास आओ, हम उसी के हाथ से इंजेक्शन लेते हैं। अभी बेचारी वो अपना आज व्रत रखी है ना, तो शाम तक ही लौटेगी। लौट तो आएगी, लेकिन व्रत पूरा होने का कोई चांस नहीं। बाबा, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी गलती है। वो हमने अपने पति के लिए ये व्रत रखा है। हम बस आपसे त्रिवेणी सिंदूर का आशीर्वाद चाहते हैं। तुझे लगा है काली पहाड़ी चढ़कर आ जाने से तेरा व्रत पूरा हो जाएगा? ये व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है और इसे पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बाबा, वो आप ही बताइए कि हमें और क्या करना हो। आप जैसा कहेंगे हम वैसा परिश्रम करने को तैयार हैं। ठीक है, तो जा, पहले इस पूरे परिसर की सफाई कर। जी बाबा।
दादी जी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। कितनी देर लगा दी केतकी ने आने में। अब तक तो केतकी को वापस आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गई है वो? हमने कहा था उसे कि ये व्रत नहीं हो पाएगा। अब इतना कठिन व्रत है, सबकी बस की बात थोड़ी ना है। हो सकता है कि रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए रुक गई हो। मतलब पूरे दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं होगा, इसीलिए। हम केतकी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो नियम अनुसार व्रत पूरा करके बस आती होगी। बाबा, ये आपका दिया हुआ काम हो गया। अब 100 बाल्टी के पानी से पूरे परिसर को धोकर साफ करो। जी बाबा। बाबा, हमने परिसर भी धुल दिया। लड़की, तूने ये तो साबित कर दिया कि तेरे दिल में तेरे पति के लिए कितनी श्रद्धा है। हम तुम्हारी पूजा अवश्य करवाएंगे, लेकिन उससे पहले तुझे इस पेड़ की 100 बार परिक्रमा करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। कलंती, तुम अभी तक गई नहीं? तुम अभी तक यहीं पे हो? मेरा बैग यही है, फोन यही है, वो तो लेकर जाऊंगी ना, उसके बिना थोड़ी जाऊंगी। अरे यार, तुम्हें जो भी लेना जल्दी ले लो, केतकी आने वाली होगी। तो देख के जल्दी करो। अरे जब उसे व्रत करना इतना कठिन लग रहा है तो कल ही मना कर देती। व्रत शुरू करके बीच में से तोड़ देना ये अच्छे शगुन है। अरे उसे तो पाप लगेगा, देखना। अरे लेकिन इस वक्त हमें तो सिर्फ ना चिंता हमारी लल्ला की हो रही है। दादी जी, सिर्फ 5 मिनट बाकी है मुहूर्त में। अगर बहू नहीं आई ना तो ये पूजा हो नहीं पाएगी। अब केतकी 5 मिनट में तो आने से रही। पंडित जी, ये हवन तो आप रहने ही दीजिए। हमारी माने तो हमारे घर पर और हमारे वरदान पर जो प्रकोप आने वाला है ना, उसकी शांति के लिए कोई हवन कीजिए। अभी 5 मिनट पूरे नहीं हुए सुषमा, और केतकी के बारे में हम इतना तो कह ही सकते हैं, अगर उसने कुछ करने का निश्चय कर लिया है तो उसे पूरा करने में वो अपनी जान भी लगा देगी। और जिसके मन में सच्ची श्रद्धा हो, राम जी उसे कभी असफल नहीं होने देंगे। केतकी,
जीती रहो बेटा। बाबा, हमने परिक्रमा भी पूरी कर ली। तेरे घर में जो हवन है, उस हवन की अग्नि इस कोयले से उत्पन्न होनी चाहिए। संभाल कर ये जलते हुए कोयले को अपने घर लेकर जाओ और हवन के बाद अपने पति से कहना, ये त्रिवेणी सिंदूर से तेरी मांग भरे। तेरा व्रत सफल रहा। भाग्यशाली है वो परिवार जिसे तुझ जैसी बहू मिली। राम जी तेरी और तेरे पति की जोड़ी बनाए रखे। बेटा, पंडित जी, बाबा जी ने कहा है कि कोयले से हवन की आग प्रज्वलित होगी। पंडित जी, विधि शुरू कीजिए जल्दी से। जम्बो फलचार वस्त्रम मुमास्तम सोमनाथ कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पांगजम ओम श्री गणेशाय ओम शांति सर्वं शांति ओम शांति नमः। विधि के अनुसार अब इस पूजा की थाली को लेकर आप अपने पति के कमरे में जाएं, उनका चरण स्पर्श करें और उनका तिलक लगाएं। उसके बाद पूजा शुरू होगी। हो गया, बस थोड़ी देर और बेटा, थोड़ी देर और। चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। नहीं माँ, हमारा व्रत है, हम पूरा करेंगे। कालिंदी, तुमने अपना पर्स सामान सब ले लिया ना? अब प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मुझे मेरा स्पेशल वाला पाई चाहिए। हाँ ठीक है, बाय। ये क्या रूखा सूखा? कम से कम आप तो करो सोना। अच्छा ठीक है। अब जाओ। मिस नहीं करोगे मुझे? मिस तो करूंगा मैं। कितना? बहुत। मैं तुम्हें ज्यादा मिस करूंगी। प्रधान जी, केतकी। कहीं केतकी ने मुझे कालिंदी के साथ देख तो नहीं लिया? देखा होगा तो घर वालों को जरूर बता देगी। उसे रोकूंगा कैसे मैं?
देखा तुमने यहाँ आने का नतीजा। जाओ यहाँ से, निकलो। वरदान, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। Get out! खेती आगे करो। जिस तरीके से आज तुमने मुझे धक्के देकर निकाला है ना वरदान, एक दिन तुम ठीक इसी तरह केतकी को इस घर से धक्के मार के बाहर निकालोगे। और ये वादा है मेरा। केतकी, 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 कोई पानी लाओ। रूबी जल्दी पानी ले आओ। केतकी, केतकी, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। बेटा आंखें खोलो बेटा। केतकी, केतकी, केतकी आंखें खोलो बेटा। अरे कमाल की लड़कियां है आजकल की, जरा सा व्रत क्या कर लिया कि बेहोश हो गई। केतकी, इसी कमरे में ले चलते हैं। केतकी, पर उठो हाथ दो। वो कौन थे? केतकी, वो कौन थे? वो कौन थे? कौन थे? राम जी का लाख लाख शुक्र है, हमारी केतकी को होश आ गया। अरे लेकिन वो क्या बड़बड़ा रही है? वो कौन थी, वो कौन थी, किसके बारे में बात कर रही है वो? दादी, बेहोशी में तो इंसान कुछ भी बड़बड़ा देता है। बेटा केतकी को थोड़ा पानी पिलाओ, उसे होश आ जाएगा। सोच क्या रहे हो? केतकी को पानी पिलाओ। वैसे भी जब तक तुम उसे पानी नहीं पिलाओगे उसका व्रत पूरा नहीं होगा, और पानी पिलाने के बाद उसके मांग में सिंदूर भरना होगा। हमारी केतकी ने इतना कठिन व्रत किया है, उसे विधि अनुसार पूरा तो करना ही होगा ना। लो पानी पिलाओ। जी। बेटा केतकी, थोड़ा सा पानी पी लो। अगर केतकी को पूरी तरह से होश आ गया तो वो माँ को जरूर बता देगी कि उसने मुझे कालिंदी के साथ देखा था। सुषमा, तेरा त्रिवेणी सिंदूर लेके आना। जी दादी। समझ में नहीं आ रहा
इसे माँ और बाकी घर वालों के सामने मुंह खोलने से कैसे रोकूंगा। नहीं बेटा, अभी कोई बात नहीं। आज तुम सारा दिन सिर्फ आराम करोगी। चलिए अब हम केतकी को आराम करने देते हैं और आप सब चल के खाना खा लीजिए। हाँ, चलो। केतकी ने अगर माँ को सब बता दिया तो क्या जवाब दूंगा मैं?